Hello student, let us start our next part of exercise 10.2. 10.2 के लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस किए थे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.2 के अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन, circumscribe a circle, see figure 10.12, prove that AB plus CD equal to AD plus BC। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe ए सर्कल, ठीक है ना। सर्कमस्क्राइब का मतलब उसके चारों तरफ बनी हुई है। टू प्रूव हमें क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। फिगर क्या है हमारे पास, देखो ये सर्कल थी, सर्कल के चारों तरफ एक बड़ी क्या, ये टच करती हुई है बेटे, टच करेगी ये ऐसे, ठीक है ना, ABCD। और ये जो टच करेगी यहाँ P है, Q है, R है और S है। इस तरह से टच करती हुई एक पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे टच करती है वो PQRS है और जो क्वाड्रिलेटरल है वो ABCD है। प्रूफ करते हैं हम इसका। प्रूफ में हम लिखेंगे ये जो पॉइंट यूज होगा वो क्या, ए टेंजेंट drawn from external point are same in length, are equal in length में इक्वल होती है, ठीक है ना। तो फ्रॉम ए पॉइंट से, देखो ए पॉइंट से हमारे पास दो जो है टेंजेंट है, ये सर्कल है, ये पॉइंट ए है, तो दो टेंजेंट होगी, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये P है और ये S है, तो फ्रॉम A से तो AP किसके इक्वल होगी, AS के। सेम वे में ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट D आ गया, ये पॉइंट एक्सटर्नल B आ गया, ये C आ गया। तो फ्रॉम पॉइंट B से कौन सी टेंजेंट खींची गई, PQ और BP। तो BP किसके इक्वल हो जाएगी, BQ के, सॉरी BP इज इक्वल टू BQ 1। ये 2 इक्वेशन फ्रॉम C से कौन सी खींची गई हैं, CQ और CR, तो CR किसके इक्वल हो जाएगी, CQ के। ये थर्ड फ्रॉम D से कौन सी होगी, DR इज इक्वल टू DS, ये फ्रॉम पॉइंट 4 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 को हम ऐड करेंगे तो क्या, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल किसके हो जाएंगे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP, देखो फिगर में AP प्लस DP, तो क्या बन गया, AB बना। CR प्लस DR, CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या बना, CR प्लस DC बन गया। इसी तरह से यहाँ किसका पेयर बनेगा, BQ और CQ, BQ प्लस CQ, ये BC बना। और इन दोनों AS प्लस DS, AS प्लस DS, AS प्लस DS AD, ठीक है ना। ये हमें ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा इनको बेटे पॉइंटों को जब लिख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, बिल्कुल ध्यान से, ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो सही बन जाए और ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने ध्यान से करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, इन फिगर
10.13 फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting XY at B. Prove that AOB is 90 degree. ठीक है ना। देखो फिगर मैं यहाँ बढ़ा देती हूँ, इसमें थोड़े से मैथ में वह है, दो टेंजेंट है, टेंजेंट के बीच में एक सर्कल है, सर्कल के दोनों तरफ टेंजेंट है, एक इधर खींची गई है, ये क्यू पॉइंट पे टच करती है, ये पी पॉइंट पे, ये इसका डायमीटर है, सेंटर हो गया ओ। ठीक है, यहाँ से इसको मिलाया गया है एक पॉइंट पे, ये एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स और वाई, और ए पॉइंट पे इसको मिलाया गया, इधर पॉइंट एक है बी जिसपे मिलाया गया है। ठीक है ना, और इन दोनों को यहाँ एक और टेंजेंट आ गई है जो इसको सी पॉइंट पे टच करती है। ये एक्स डैश और वाई डैश टेंजेंट है। गिवन क्या है, गिवन है एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, ओ इज द सेंटर एंड ए बी इज द टेंजेंट, ए बी इसकी टेंजेंट है। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा पीछे। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है एंगल ए ओ बी जो है वो कितना है 90 डिग्री। यहाँ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या, बस ज्वाइन कर देंगे ए को सी, ओ को सी से ज्वाइन ओ सी को ज्वाइन करना है आपने। फिर हम प्रूफ लेके चलते हैं। प्रूफ में हम दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OAC या OPA और OCA, OPA ये वाली और ये वाली, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। OP किसके इक्वल है, OC के, क्यों है, रेडियस आ गई। ठीक है, और दूसरा OA कॉमन है, OA इक्वल होगी, या से ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो ये कॉमन आ जाएगी। और क्या इक्वल होगा, AP इक्वल हो जाएगी AC के, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो A पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई, एक इधर और एक इधर, तो ये क्या है, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रेंस हो जाएंगी ट्रायंगल OCA के, कौन से रूल से, SS कॉन्ग्रेंसी रूल से। अगर ट्रायंगल इक्वल है तो POA और AOC ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना, CPCT के रूल से। और CPCT यूजिंग CPCT से एंगल POA इक्वल हो जाएगा एंगल AOC के। नंबर 1 आ गई। इन सिमिलर वे, सिमिलरली क्या होगा, इधर वाला भी तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि सेम ट्रायंगल है बिल्कुल। एंगल QOB किसके इक्वल हो जाएगा, BOC के। ये इक्वेशन हमारी आ गई। और POQ डायमीटर है, POQ इज डायमीटर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, या इसे स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है तो
ये चारों एंगल POA, POA, COA, POA, COA, COB और AOQ, ये चारों के चारों कितने के होंगे? 180 डिग्री के। लिखते हैं हम, चलो। एंगल POA प्लस इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, RAIGST, स्ट्रेट लाइन। POA AOC, एंगल AOC प्लस COB प्लस BOQ, ये चारों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, दो एक जैसे, दो एक जैसे, तो दो तो COA ये हो जाएंगे और दो हो जाएंगे COB, तो 2 COA प्लस 2 COB हो जाएंगे, इनका 180 डिग्री। तो एंगल COA प्लस COB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दो कॉमन लेके जो डिवाइड कर देंगे और यही हमें ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? COA प्लस COB, ये क्या बनाते हैं? AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हैंस प्रूव्ड। देखो क्या था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखना है। गिवन है XY पैरेलल है x डैश y डैश के, क्वेश्चन में गिवन है ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, O सेंटर है और AB जो है टेंजेंट है जो C पॉइंट पे सर्कल को टच करती है। हमें प्रूव करना है ये एंगल AOB, इतना नाम ध्यान से देखोगे तभी, AOB जो है वो 90 डिग्री का होगा। हमने ज्वाइन कर दिया A को C से, A को C से करने के बाद हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। कॉन्ग्रेंट आप 9th में सीख चुके हैं कि बीच वाली कॉमन हो गई, ये दोनों रेडियस हो गई और ये रेडियस होने के बाद ये हमारी टेंजेंट होगी, तो SS कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गई और कॉन्ग्रेंस होने के कारण ये वाला एंगल और इस एंगल के इक्वल आ गया। सेम वे में हम प्रूव कर सकते हैं ये जो इधर वाला एंगल है और इधर वाला एंगल, ये भी ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एक डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से होके गया डायमीटर है। डायमीटर है तो लीनियर पेयर बन गया। लीनियर पेयर क्या होता है? किसी लाइन पे जब इस तरह एंगल बन जाता है, ठीक है ना, तो 180 डिग्री का होता है, इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर बना इस तरह, लीनियर पेयर की लाइन पे जब एक एंगल पूरा बन जाता है 180 डिग्री, इसका मतलब इन चारों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगर ये 180 है, दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे, दो दो कर दिए हमने, ग्रुप बना दिया, और वो दो जब निकल के आते हैं तो वो कितने के इक्वल हो गए? AOB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रूव दैट एंगल between two tangents drawn from external point is supplementary to the angle subtended by the line joining the point of contact at the same time। देखो इजी सा क्वेश्चन है 10वां, तो कि एंगल बिटवीन, एक सर्कल है, सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन की गई हैं और ये इसका सेंटर है, ठीक है। गिवन क्या है? ए सर्कल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा? P। एक्सटर्नल पॉइंट P से PA और PB जो दो टेंजेंट ड्रॉन की गई हैं, तो आपने बताना है क्या? टू प्रूव क्या करना है कि सप्लीमेंट्री होता है जिस दो एंगल का सम
90, यानी ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये क्वेश्चन में प्रूव करना। एंगल BPA इक्व प्लस एंगल BOA, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम प्रूफ शुरू करें। यस, वी नो, क्या जानते हैं हम कि OBPA इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, पिछले क्वेश्चनों में भी किया था, क्वाड्रिलेटरल है तो सबका सम कितना आएगा BOA प्लस एंगल OBP प्लस एंगल PAO, कौन सा रह गया, O हो गया, B हो गया, P रह गया भाई। एंगल BPA कितना होगा 360 डिग्री। हमें गिवन कौन सा है, कोई भी नहीं, लेकिन वी नो एंगल ये और ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। एंगल OBP ये 90 डिग्री का हो जाएगा और OAP PAO ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो ये 90 प्लस BPA प्लस BOA, तो BOA प्लस BPA इज इक्वल टू, ये 360 था, ये इधर जाएंगे 180 डिग्री, तो BOA प्लस एंगल BPA इतना हो जाएगा 180 डिग्री और हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन था, इजी सा था कि दो ये 90 के हो गए, ऑटोमेटिकली ये कितना बढ़ेगा 180 डिग्री। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से ही है। 50% वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, ठीक है ना। डिटो फिगर बनेगी, डिटो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो होते हैं पैरेललोग्राम। ABCD और हम सेम नाम देते हैं PQRS। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से गिवन क्या है, पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल and touch the circle at point, touch the circle at P, Q, R and S। P, Q, R, S पे सर्कमस्क्राइब करती है, काटती है, टच करती है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस, अब रोम्बस क्या होती है, रोम्बस का मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी चारों साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की होती है अपोजिट साइड इक्वल। AB इक्वल है DC के, AD इक्वल है BC के। हम प्रूफ शुरू करते हैं इसका। प्रूफ बिल्कुल क्वेश्चन पिछले वाले की तरह से कि टेंजेंट ड्रॉन की गई है A पॉइंट से। ए टेंजेंट आप क्वेश्चन नंबर 8 में से लिख सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो फ्रॉम A से हमारे पास थी AP इज इक्वल टू AS, दूसरी थी BP इज इक्वल टू BQ। इसी वीडियो के स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, वहां से आप इसको देख लेना, इसकी डिटेल। DR इज इक्वल टू DS। 4 इक्वेशन थी हमारे पास, 2, 3, 4। ऐड किया हमने, ऐड कर दिया तो ये क्या बना, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू
AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, और इधर से फिर ये जुड़ के क्या बनी थी, AB प्लस DC इज इक्वल टू BC प्लस AD। ठीक है ना, यहाँ तक सेम क्वेश्चन, उसमें यहाँ तक प्रूव करना है, लेकिन अब यहाँ हमने इसको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस का मतलब क्या, कि DC को हमने AB के इक्वल प्रूव करना है, और DC ऑटोमेटिकली क्या होगी, DC इक्वल होगी किसके, AB के, और BC इक्वल होगी किसके, AD के। क्यों, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इस वजह से अपोजिट साइड, AB के अपोजिट देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, तो ये हमने लिया है। और ये होते ये क्या आ जाएगा, इसको हम 5 नंबर दे तो पुट करेंगे, 5 में 5 में पुट करेंगे तो AB प्लस AB इज इक्वल टू BC प्लस BC हो जाएगी। तो AB किसके इक्वल आ जाएगी, 2AB इज इक्वल टू 2BC, और AB किसके इक्वल हो जाएगी, BC के। AB BC के इक्वल है, इट मीन्स दैट देखो AB BC के इक्वल आ गई, AB BC के इक्वल, ये तो पहले इसके इक्वल थी, यानी ये तीनों इक्वल, ये इसके इक्वल थी, ये भी इक्वल होगी। तो दिस शोज दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड ABCD इज ए रोम्बस। ये था आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है ना, अब हम डिस्कस करेंगे जो कुछ भी होगा वो बचे हुए 2 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली।